ओके, दिस इज नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैश बजट। देखिए, कैश बजट प्रिपेयर करने के लिए हमें हमें प्रिपेयर करने को बोला है। प्रिपेयर कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, तो 3 मंथ्स मतलब सितंबर एंडिंग, जुलाई अगस्त सितंबर। ओके, तो 3 मंथ्स का हमें कैश बजट प्रिपेयर करने को बोला है और हमें इन्फॉर्मेशन दिया है, मई से इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके, मई से इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, सेल्स, मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड। ओके, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अभी आगे देखिए, क्रेडिट टर्म्स आर, मतलब क्या क्रेडिट टर्म्स है देखिए, सेल्स एंड डेटर्स। उसमें सेल्स में से 10% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। ओके, 10% सेल कैश बेसिस है, मतलब 90% सेल्स हमारे क्रेडिट बेसिस रहेंगे। ओके, तो 90% हमारे डेटर्स रहेंगे। ओके, आगे देखिए, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ। ओके, तो 50% 90% में से 50% नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट होंगे एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। और जो बैलेंस रहेंगे, मतलब बैलेंस 50% नेक्स्ट मंथ में, तो उसको एक्चुअली ये फर्स्ट 50% के लिए 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, नेक्स्ट 50% के लिए 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है। उसके बाद में क्रेडिटर्स मतलब ये रिलेटेड टू मटेरियल रहेंगे। ओके, क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल 1 मंथ पीरियड है। ओके, रॉ मटेरियल के लिए 1 मंथ पीरियड है, मतलब इस मंथ का जो मटेरियल का हम पेमेंट कब करेंगे, मई का जून में करेंगे, जून का जुलाई में करेंगे। वेजेस हाफ मंथ है, वेजेस हाफ मंथ है, मतलब ये वेजेस का पेमेंट है। तो वेजेस हाफ मंथ मतलब ये जो करंट मंथ का जो वेजेस है वो करंट मंथ में हम हाफ पेमेंट करेंगे और नेक्स्ट हाफ मंथ नेक्स्ट हाफ पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ में करेंगे। ओके, तो हाफ पेमेंट होगा। ओके, और ओवरहेड का 1/4 मंथ है। ओके, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि 1/4 मंथ मतलब 3/4 नेक्स्ट मंथ 1/4 हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके, जब हम प्रिपेयर करेंगे तो अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये इसमें से देखिए, यहाँ पर कैश सेल्स है, तो अभी ये फॉर्मेट है हमारा कैश बजट का। तो रिसीट हम यहाँ पर लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, रिसीट्स यहाँ पर ये बी है। ओके, और ये सी पेमेंट है। ओके, सी पेमेंट है। ओके, यहाँ पर हमने टोटल मेंशन कर दिया। डी एक्सेस, हम डेफिशिएंसी या एक्सेस हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट माइनस पेमेंट, ये करके हम एक्सेस और डेफिशिएंसी हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में ओवरड्राफ्ट आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, एडिक्वेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बी अरेंज फॉर इफ नीडेड, मतलब कभी हमें कैश का भी डेफिशिएंसी आ रहा है तो हम ओवरड्राफ्ट का अरेंजमेंट कर देंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर ओवरड्राफ्ट का एक कॉलम मैंने प्रिपेयर कर दिया है। ओके, और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस आएगा, एक्सेस, डेफिशिएंसी और उसमें ओवरड्राफ्ट हम ऐड कर देंगे। ओवरड्राफ्ट का अमाउंट क्योंकि हमें रिसीव्ड होगा अमाउंट, उसकी वजह से वो ऐड करके हम फाइनल क्लोजिंग बैलेंस हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर देंगे ये कैश बजट। तो यहाँ पर पॉइंट देखिए, रेंट फ्रॉम द गोडाउन लेट आउट ऑन 1/1/2021 हमने लेट आउट कर दिया, हमें मतलब हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है। ओके, ईयरली कॉन्ट्रैक्टेड 2,25,000 का विथ एन कंडीशन ऑफ 12% इंक्रीज इन ईच ईयर इज रिसीवेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन ईच मंथ। ओके, तो 12% इंक्रीज बताया हुआ, ये 2021 का हमने क्रिएट किया था और ये 2022 का हम कैश बजट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो 2021 में जो अमाउंट था वो बढ़ जाएगा 12% से, क्योंकि 2022 में 12% से हर ईयर 12% इंक्रीज होने वाला है। तो ये 2022 अमाउंट हमारा 12% से बढ़कर जो अमाउंट आएगा वो हम 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे हम उसका पेमेंट करेंगे, हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है। ओके, रिसीवेबल, क्योंकि लेट आउट हमारा गोडाउन हमने लेट आउट कर दिया है। ओके, तो ये एक रिसीवेबल करके हम रिसिट में हम अमाउंट बता देंगे। उसके बाद में इंटरेस्ट एट 15% पर एनम ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख बोरोड, ये पेमेंट है, ये इंटरेस्ट पेमेंट है। बोरोड कब किया हुआ है, 1/1/2022 को हमने बोरो किया अमाउंट, इज टू बी पेड इन ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1/3/2022। तो हम पेमेंट कब स्टार्ट करने वाले, 1/3/2022 से हम पेमेंट हम रीपेमेंट हम स्टार्ट करने वाले। ओके, interest for the period 1/1/2022 to 29/2/2022 is to be paid in 10 equal monthly installments starting from 1/7/2022। ओके, तो यहाँ से जो पेमेंट हम चालू करने वाले ये डेट से, तो उसके पहले जो बोरो हमने अमाउंट किया था, ये जो पीरियड का ये दो डेट के बीच वाला जो इंटरेस्ट है वो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट करने वाले। कब से, 1/7/2022 से, 1 जुलाई से हम पेमेंट करने वाले। ओके, इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 रिमेनिंग अनपेड,
अप्रैल का जो पेमेंट है वो अनपेड है। दिस अनपेड अमाउंट इज टू बी पेड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022। तो सितंबर में हमारा पेमेंट एक्चुअली इंटरेस्ट का बढ़ जाएगा, क्योंकि अप्रैल का पेमेंट हम सितंबर में हम करने वाले विद अ पेनल इंटरेस्ट ऑफ ₹100। तो सितंबर में पेमेंट हम अप्रैल का जो पेमेंट था उसमें ₹100 हम पेनल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, और वो पेमेंट हम सितंबर में करने वाले हैं। तो सितंबर में पेमेंट कौन से होने वाले, सितंबर का पेमेंट प्लस अप्रैल का पेमेंट, ओके, ऐसे पेमेंट होने वाले। और ये जो प्रीवियस पीरियड का जो इंटरेस्ट है, मतलब ये 1/1/2022 टू 1/3/2022 ये पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो भी हम सितंबर में पेड करने वाले हैं, क्योंकि 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये सितंबर भी आ जाएगा, क्योंकि जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये फर्स्ट 3 मंथ्स ही है। एक्चुअली हमें 10 मंथ्स पेमेंट करने का, लेकिन हमें कैश बजट हमें खाली 3 मंथ्स का प्रिपेयर करने का है, तो खाली 3 मंथ्स में ये भी पेमेंट आ जाएगा, उसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। एंड एडवांस ऑफ ₹50,000 विल बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, ये पेमेंट है। तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स हम बता देंगे कभी पेमेंट करने वाले, हम सितंबर में हम पेमेंट करने वाले ₹50,000। एडिक्वेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में भी अरेंज फॉर इफ नीडेड। तो अभी एक्चुअली ये पता नहीं चलेगा कि कौन से मंथ में ओवरड्राफ्ट का हमें रिक्वायर्ड है, तो हम फाइंड आउट करेंगे। कभी यहाँ पर डेफिशिएंसी आ गया, एक्सेस और डेफिशिएंसी की जगह कभी डेफिशिएंसी आ गया, तो हम ओवरड्राफ्ट अरेंज कर देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा उस तरह से हम मेंटेन कर, मतलब जीरो हो जाएगा। कभी डेफिशिएंसी आ गया तो जितना डेफिशिएंसी है उतना हम ओवरड्राफ्ट का अरेंजमेंट कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस नील रहेगा, तो नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस भी नील हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम एक्चुअली प्रिपेयर कर देंगे। देखते हैं अभी कैलकुलेशन हम करेंगे। स्टार्टिंग में क्या क्या है देखते हैं। रिसीट में क्या क्या आएगा, रिसीट में आएगा पहले कैश सेल्स आएगा, ओके। नेक्स्ट आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ओके, वो भी रिसीट में आ जाएगा। ये जो है वो पेमेंट में आ जाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ओके, पेमेंट टू क्रेडिटर, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा वेजेस पेमेंट, ओवरड्राफ्ट पेमेंट, ओवरहेड पेमेंट, ओवरड्राफ्ट नहीं, ओवरहेड पेमेंट, ओके। रेंट हमें रिसीव्ड होने वाला है, तो ये रेंट हमारा और एक रिसीट आ जाएगा, ओके। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीट में आ जाएगा। उसके बाद में ये इंटरेस्ट हमारा पेमेंट में आ जाएगा, ओके, इंटरेस्ट हमारा पेमेंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन हम पेमेंट में बता देंगे, ओके। पेमेंट टू क्रेडिटर्स हमने मेंशन कर दिया, पेमेंट टू वेजेस मेंशन कर दिया, पेमेंट टू ओवरहेड मेंशन कर दिया। और ये एक पॉइंट है एडवांस, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, ओके, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा, ओके। तो इतने पॉइंट हमारे पेमेंट में आ जाएंगे। अभी एक एक हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम कैश सेल्स और डेटर्स हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पर 10% हमारे कैश सेल्स है, 90% हमारे क्रेडिट सेल्स है, तो पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए अभी इस तरह से हम वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे, और जुलाई अगस्त सितंबर का जो फाइनल अमाउंट आएगा कैश सेल्स नहीं तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, ओके। एक्चुअल बजट में हम मेंशन कर देंगे, लेकिन ये वर्किंग नोट में हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो सेल्स हम मेंशन करते हैं, मई से मेंशन करेंगे पूरा, ओके। 56,000, 60,000, यहाँ पर 56,000 है, 60,000 जून में है, ओके। जुलाई में कितना है, 64,000, 68,000 अगस्त में है, और सितंबर में 72,000 है, ओके। और अभी उसमें से कैश सेल्स कितना है, उसमें से कैश सेल्स कितना है, ओके। तो कैश सेल्स कितना परसेंट है यहाँ पर दिया हुआ है, 10% कैश सेल्स है, टोटल सेल्स के 10% हमारा कैश सेल्स है, ओके। तो कैश सेल्स इसके 10% हम निकालेंगे, करंट मंथ का जो सेल्स है उसमें से 10% हमारा कैश सेल्स आएगा, तो 5,600 ये कैश सेल्स आएगा। या सभी मंथ में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेम 10%, सभी मंथ का 10% निकालेंगे, ओके। तो ये जो 10% हमने निकाला, ये जो कैश सेल्स हमने निकाला, उसमें से जून जुलाई अगस्त का जो कैश सेल्स है वो हमारा डायरेक्टली हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है, ओके। तो रिसीट में हम डायरेक्टली मेंशन कर देंगे ये कैश सेल्स, ओके। तो ये कैश सेल्स, ये देखिए जुलाई अगस्त सितंबर, ओके,
ये मेंशन कर दिया 6400, 6800 एंड 7200। 10% हमारा क्या है, कैश सेल्स है, तो वो हमने डायरेक्टली मेंशन कर दिया। अभी क्रेडिट सेल्स कितना है, तो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दो, वो आ जाएगा क्रेडिट सेल्स। तो ये सभी क्रेडिट सेल्स आ गया। ओके, ये हमारा क्रेडिट सेल्स आ गया। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अभी डेटर्स का कलेक्शन एक्चुअली 2 टाइम में हो रहा है। देखो, फर्स्ट 50% नेक्स्ट मंथ में रिसीव होने वाला है और बैलेंस इन फॉलोइंग मंथ। मतलब इसमें 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, 50% एंड 50%। 50% एंड 50%, यहाँ पर 50% एंड 50%, ऐसे हमारे 2 में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 50% अमाउंट कब रिसीव होने वाला है, इसमें से जो 50% अमाउंट है, इस मंथ का 50% अमाउंट इस मंथ में रिसीव होने वाला है। ओके, और इस मंथ का रिमेनिंग 50% यहाँ पर रिसीव होने वाला है। तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ ये इंटू 50 डिवाइड बाय 100। ओके, और ये जो 50% है, इसमें से ही 50% रिमेनिंग यहाँ पर रिसीव होने वाले, इंटू 50 डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये देखिए, ये 50,400, नेक्स्ट मंथ में 50% और उसके नेक्स्ट मंथ में 50%, ऐसे टोटल हमारा 50,400 रिसीव होने वाला है। ओके, तो ये सेम सभी मंथ का हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली कितना रिसीव हुआ ये मालूम नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि नेक्स्ट पिछले मंथ का हमें मालूम नहीं है कितना अमाउंट है वो। ओके, क्रेडिट सेल्स का, कैश सेल्स का। ओके, तो इसकी वजह से ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आगे जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सेम वही सिचुएशन, अभी ये 54,000 है, उसमें से 50% यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में रिसीव होगा एंड रिमेनिंग 50% यहाँ पर रिसीव होने वाला है। ओके, तो सेम यहाँ पर 54,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 100। ओके, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी 54,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 100। ओके, तो ऐसे रिसीव होने वाला है। सेम सिचुएशन ये मंथ का इंटू 50 डिवाइड बाय 100। 50% यहाँ पर रिसीव होगा, रिमेनिंग 50% यहाँ पर रिसीव होगा, मतलब उतना ही रिसीव होने वाला है। ओके, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, इसके 50% यहाँ पर मेंशन होगा और नेक्स्ट मंथ का हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मेंशन हो जाता था वो। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा टोटल हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ओके, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये 2 हम यहाँ पर अब कैलकुलेट करेंगे, ये प्लस ये। ओके, इस तरह से ये हमारा टोटल हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा। और 3 मंथ का ही हमें रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करना, ये 3 मंथ का ही हमें कैलकुलेट करने का है। ओके, तो 52,200, 55,800 एंड 59,400, इस तरह से ये हमारा 3 अमाउंट आ गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो हम डायरेक्टली ये यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह से। ओके, तो वर्किंग नोट आपको समझ में आ गया। फर्स्ट हमने टोटल सेल्स मेंशन कर दिया, उसके बाद में हमने कैश सेल्स निकाल लिया 10% कैश सेल्स से। तो कैश सेल्स हमारा एक रिसीट है, तो वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, उसके बाद में देखिए हमने क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दिया, तो क्रेडिट सेल्स निकल के आ गया। अभी क्रेडिट सेल्स मतलब डेटर्स है, तो डेटर्स में से कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि 50% नेक्स्ट मंथ में रिसीव होने वाला है एंड रिमेनिंग 50% फॉलोइंग द मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ के उसके नेक्स्ट मंथ में, फॉलोइंग नेक्स्ट मंथ में रिसीव होने वाला है। ओके, तो इसकी तरह से हमने निकाला इस मंथ का नेक्स्ट मंथ में रिसीव होगा और रिमेनिंग नेक्स्ट मंथ में 50% 54,000 का यहाँ पर और यहाँ पर, 57,600 का यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरह से एक्चुअली सभी मंथ का हमने कैलकुलेट कर दिया। और जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 मंथ का हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना मतलब कंपलसरी था, क्योंकि यहाँ पर हमें वो मेंशन करने का, तो वो हमने फाइंड आउट करके यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी हो गया। ओके, तो इतना पोर्शन हमारा एक्चुअली कंप्लीट हो गया अभी। ओके, अभी हमें क्या है, क्रेडिटर्स को पेमेंट हम कैसे करते हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। 1 मंथ क्रेडिट है। ओके, तो मैं क्रेडिटर का यहाँ पर नीचे फाइंड आउट करता हूँ, परचेसेस। ओके, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ओके, तो मटेरियल। ओके, मटेरियल कितने अमाउंट है वो हम पहले हम मेंशन कर देंगे। 19,200 यहाँ पर सभी मेंशन करना पड़ेगा। 19,200, 18,000 नेक्स्ट मंथ का है। जुलाई का कितना है, जुलाई का 18,400 है, जुलाई का 18,400 है। अगस्त का कितना है, 20,000 है एंड सितंबर का कितना है, 20,800। ओके, इतना हमारे मटेरियल है। और मटेरियल का पेमेंट कैसे है, मटेरियल का पेमेंट कैसे है, 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है। 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है, मतलब मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में और सितंबर का अक्टूबर में। इस तरह से पेमेंट रिसीव होने वाला है। तो एकदम सिंपल, लास्ट मंथ का पेमेंट यहाँ पर रिसीव होने वाला है। उसी तरह से सभी मंथ का यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर सभी मंथ का पेमेंट ऐसे रिसीव हो जाएगा। ओके,
जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में। तो ये हमें 3 अमाउंट चाहिए। ओके, तो ये मैं कॉपी करके ले लेता हूँ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ओके, पेमेंट टू क्रेडिटर्स यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ओके, 18,000, 18,400 एंड 20,000। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस हाफ मंथ बोला है। अभी वेजेस का हम यहाँ पर नीचे ही कैलकुलेशन करेंगे, वेजेस का यहाँ पर ही कैलकुलेशन करते हैं वेजेस का। थर्ड वर्किंग नोट। ओके, वेजेस का कैलकुलेशन हम करेंगे। ओके, ओके, वेजेस कितने हैं देखिए, 6,000, 6,000, 6,400, 6,000, 6,000, 6,400। अगस्त में कितने, 7,200 एंड 8,000 एंड 8,000, इतने हमारे वेजेस है। और वेजेस का क्या बताया हुआ है, कितना पीरियड है, वेजेस का हाफ मंथ क्रेडिट पीरियड है। मतलब ये जो है वेजेस पेड हम यहाँ पर निकालेंगे। ओके, यहाँ पर हमने पेड टू क्रेडिटर्स निकाला। ओके, अभी वेजेस पेड हम यहाँ पर निकालेंगे। देखिए, हाफ मंथ क्रेडिट पीरियड है। हाफ मंथ क्रेडिट पीरियड मतलब क्या है कि ये जो 6,000 है, हाफ मंथ मतलब 15 डेज का पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे आप कह सकते हो। हाफ मंथ क्रेडिट पीरियड मतलब क्या कि फोर्थ नाइटली हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 15 डेज का पेमेंट। ये देखो, समझो ये हमारा पूरा मंथ है, ये मंथ का फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट हाफ है एंड ये सेकंड हाफ है। ओके, ये फर्स्ट मंथ है हमारा। ओके, ये फर्स्ट मंथ है हमारा। ओके, और यहाँ पर हमारा सेकंड मंथ है। ओके, यहाँ पर हमारा सेकंड मंथ है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट मंथ का ये जो पीरियड का पेमेंट है ना, फर्स्ट पीरियड का पेमेंट, वो सेकंड इसमें हो जाएगा। ओके, ये पेमेंट है ये यहाँ पर हो जाएगा। ओके, और ये जो पेमेंट है ये नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट वाला पेमेंट है ना, वो करंट मंथ में ही होने वाला है, और सेकंड पीरियड का पेमेंट है वो सेकंड मंथ में जाने वाला है। तो हाफ हाफ हमें इंटरेस्ट, हमें पेमेंट एक्चुअली वेजेस का करना पड़ेगा। तो ये 6,000 में से 3,000 यहाँ पर हो जाएगा और रिमेनिंग 3,000 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ये 6,000 में से भी 3,000 यहाँ पर हो जाएगा और रिमेनिंग 6 यहाँ पर हो जाएगा। 50-50% मतलब पेमेंट होगा, यहाँ पर पहले 50%। ओके, और नीचे भी 50%। इस तरह से एक्चुअली पेमेंट हो रहे वाला है। हाफ मंथ मतलब क्या हो गया, इस तरह से पेमेंट होगा। ओके, तो ये जो करंट पीरियड का, इसमें से 50% यहाँ पर हो जाएगा और रिमेनिंग 50% यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ये 7,200 है, उसका भी इंटू 50% यहाँ पर हो जाएगा और रिमेनिंग 50% यहाँ पर हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर 50% हो जाएगा और रिमेनिंग 4,000 50% यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो हम जुलाई अगस्त सितंबर का टोटल पेमेंट यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक्चुअली सभी मंथ का एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे हम। ये पेमेंट है ये। ओके, ये पेमेंट, तो एक्चुअल पेमेंट कितना हुआ है ये देखिए, और हमें जुलाई अगस्त सितंबर का चाहिए ये वाला, तो इतना हमने पेमेंट कर दिया वेजेस का। ओके, 6,200, 6,800 एंड 7,600 पेड टू वेजेस, वेजेस पेड। ओके, इस तरह से हमने वेजेस निकाल लिया। अभी हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे ओवरहेड का। ओके, यहाँ पर मैं ओवरहेड का कैलकुलेशन कर देता हूँ, फोर्थ। ओके, ओवरहेड का हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। ओके, तो एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं वो पहले मेंशन करके लेते हैं। 3,400, उसके बाद है 3,800, उसके बाद में जुलाई में 4,000, उसके बाद में अगस्त में 4,400, नेक्स्ट सितंबर में 4,600। ओके, अभी ये इतना हमारा है ओवरहेड, लेकिन ओवरहेड भी हमारा दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, मतलब दो पार्ट में हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है। तो अभी देखिए, ये जो है ना, ये फोर्थ पार्ट में एक्चुअली 1/4 हमारा पेमेंट होने वाला है फर्स्ट मंथ में। ओके, और सेकेंड मंथ में 1/4। ओके, देखते हैं इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, इसका भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम पेमेंट करने वाले हैं वो। ओके, ओके, अभी देखिए,
ये जो ओवरहेड है ना, उनको क्या बोला है, 1/4 क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। 1/4 क्रेडिट पीरियड मतलब क्या, ये मंथ के हमने 4 पार्ट कर दिए। फर्स्ट पार्ट का पेमेंट है वो सेकंड में जाएगा, सेकंड का पेमेंट थर्ड में जाएगा, थर्ड का पेमेंट फोर्थ में जाएगा। लेकिन ये तीनों जो पेमेंट है, ये जो तीनों पेमेंट है वो करंट मंथ में ये पेमेंट हो रहे हैं। लेकिन ये जो फोर्थ पार्ट वाला जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में चला जा रहा है। फोर्थ पार्ट वाला पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में चला जाने वाला है। मतलब यहां पर कितना हमारा पेमेंट होने वाला है, यहां पर मतलब करंट मंथ में हमारा 3/4 पेमेंट होने वाला है, और नेक्स्ट मंथ में हमारा कितना पेमेंट होने वाला है, 1/4 हमारा पेमेंट होने वाला है। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, 3/4 करंट मंथ का जो अमाउंट रहेगा उसके 3/4 अमाउंट हमें करंट मंथ में रिसीव होने वाला है, और 1/4 जो अमाउंट है वो नेक्स्ट मंथ में रिसीव होने वाला है। तो इस तरह से हम उसका पेमेंट हम करेंगे। देखिए यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर अभी दो पेमेंट आएंगे, 3/4 एंड यहाँ पर दो पेमेंट आएंगे, 3/4 एंड आएंगे 1/4। ओके, देखिए इस अमाउंट का इंटू 3 डिवाइड बाय 4 ये पेमेंट करंट मंथ में रिसीव होने वाला है, और उसी अमाउंट का 1/4 पेमेंट इंटू 1 डिवाइड बाय 4 ये पेमेंट हमें नेक्स्ट मंथ में रिसीव होने वाला है। तो ये दोनों का हम जब टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कितना है, 3400 है। ओके, मतलब 3400 में से 3/4 करंट मंथ में ही हमने एक पेमेंट कर दिया, और 1/4 हम नेक्स्ट मंथ में हम पेमेंट करने वाले। ओके, तो इस तरह से हमें सभी मंथ का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, 3800 का 3/4 अमाउंट है इंटू 3 डिवाइड बाय 4 वो करंट मंथ में रिसीव होगा, और 1/4 अमाउंट है 3800 का इंटू 1 डिवाइड बाय 4 तो वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। तो उसी तरह से हमारा सभी अमाउंट एक्चुअली मेंशन कर देंगे हम। ओके, सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। देखिए इसके 3/4 1/4, 4400 का 3/4 1/4, ओके, 4600 का 3/4 एंड 1/4। यहाँ पर 1/4 चाहिए तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली जरूरत नहीं है हमें। अभी इन दोनों का हम टोटल कर देंगे तो पेमेंट टू ओवरहेड हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर सम निकाल देता हूँ। ओके, तो पेमेंट ऑफ ओवरहेड हमें एक्चुअल कितने मंथ में कितना हो रहा है वो हमें कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये हमें 3 अमाउंट चाहिए। ओके, मतलब हमने जुलाई में कौन सा हमने पेमेंट किया, जून का आधा 3/4 पेमेंट किया, एंड मई का 1/4 पेमेंट कर दिया। नहीं, जून का 1/4 पेमेंट एंड जुलाई का 3/4 पेमेंट, ऐसे दोनों का टोटल ये हम 3950 हमने जुलाई में एक्चुअली पेमेंट किया है। तो ये पेमेंट हम कैलकुलेट किया है, वो हम ट्रांसफर कर देंगे पेमेंट साइड में। पेमेंट ऑफ ओवरहेड यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, पेमेंट ऑफ ओवरहेड। ओके, तो इतना हमारा फर्स्ट एक्चुअली एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी देखिए सेकेंड, रेंट ऑफ गोडाउन का हम कैलकुलेशन करेंगे। कभी कॉन्ट्रैक्ट किया है 1/1/2021 को कॉन्ट्रैक्ट किया, 2,25,000 ईयरली अमाउंट था कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, और 12% से बढ़ने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पर हम नेक्स्ट 5th हम पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कितना ओरिजिनली अमाउंट कितना था, 2,25,000 अमाउंट था, उसमें कितना बढ़ने वाला है, एड 12%, क्योंकि लास्ट ईयर को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और वहां पर क्लॉज था कि हर साल 12% से बढ़ने वाला है, तो इंटू 12 डिवाइड बाय 100, तो ये 27,000 से हमारा अमाउंट बढ़ने वाला है। तो करंट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना है, 2,52,000 अमाउंट है। ओके, ये ईयरली अमाउंट है, और हम पेमेंट कैसे करने वाले हैं, मंथली पेमेंट हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तो हमारे मंथली पेमेंट आ जाएगा 21,000। ओके, ये अमाउंट हम मंथली हम पेमेंट करने वाले हैं। ओके, तो मंथली पेमेंट हमारा 21,000 है, तो जून जुलाई अगस्त ये तीनों मंथ में हम 21,000 हम अमाउंट रिसीव करने वाला है। हमने रिसीवेबल अमाउंट है, हमने खुद लेट आउट किया है वो। ओके, तो 21,000 जुलाई में भी आएगा, अगस्त में भी आएगा, और सितंबर में भी आएगा। तीनों मंथ में हम 21,000 अमाउंट हम रिसीव करने वाले हैं। इसकी वजह से रेंट हमने रिसीव्ड मेंशन कर दिया। ओके, तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट हो गया। रेंट हमने रिसीव किया, लेकिन वहाँ पर 2,25,000 डिवाइड बाय 12 नहीं किया, 2,25,000 प्लस 12% कर दिया, जो अमाउंट आया उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया, क्योंकि ईयरली इंक्रीमेंट दिया था एक्चुअली 12% से, और ये लास्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, तो करंट ईयर में 12% से बढ़ के हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है। ओके, तो इसकी वजह से ये इस तरह से हमने निकाल लिया। ओके,
अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, अभी ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम कर देंगे। ओके, इंटरेस्ट एट 15% पर एनम ऑन अमाउंट ऑफ 2 लाख बोरोड ऑन 1/1/2022। इस डेट को हमने अमाउंट बोरो किया है और मंथली, और हम पेमेंट कब, इंटरेस्ट का हम पेमेंट कब स्टार्ट करने वाले, 1/3/2022 को हम स्टार्ट करने वाले। इंटरेस्ट फॉर द पीरियड, ये पीरियड का इधर से यहां तक, ये पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो 10 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1/7/2022। ओके, तो पहले हम वो निकालते हैं एक्चुअली। देखिए 6th, इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहला हम ये 2 लाख पे ये पीरियड का हम लोन पहले कैलकुलेट करते हैं, ये पीरियड का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं 1/1/2020 टू 29/2/22। तो कितने मंथ्स आ रहे हैं देखो, जब से हमें पेमेंट चालू किया उसका पहला पीरियड का पेमेंट हमें, इंटरेस्ट हमें पहले कैलकुलेट करने का है। तो 2020 के 20 के 12 मंथ्स, 21 के 12 मंथ्स और 22 के 2 मंथ्स, तो 24 प्लस मतलब 26 मंथ का हमें यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। लोन का अमाउंट है 2 लाख, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट परसेंटेज है 15% है। ओके, तो ये 2 लाख इंटू 15 डिवाइड बाय 100, तो ईयरली हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 30,000 रुपीज़। ओके, ईयरली इंटरेस्ट आ रहा है 30,000 रुपीज़, तो 30,000 डिवाइड बाय 12 कर दो, ये मंथली इंटरेस्ट आ गया। और हमें कितने मंथ का हमें कैलकुलेट करने का है, इंटू 26, तो 65,000 हमारा ये इंटरेस्ट इस पीरियड का आ गया। ओके, इस पीरियड का हमारा इंटरेस्ट आ गया और वो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट करने वाले। तो ये हम कितना पेमेंट करेंगे, ये 65,000 डिवाइड बाय 10, तो 6,500 रुपीज़ हम इंटरेस्ट हम पर हर एवरी मंथ हम पेमेंट करेंगे। कब से, 1 जुलाई से। तो हमारे जो कैश, जो हमारा बजट का हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जुलाई से ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, जुलाई से हम बजट हम प्रिपेयर कर रहे हैं और जुलाई से ही हम ये 6,500 पर मंथ हम पेमेंट करने वाले। नेक्स्ट 10 मंथ हम पेमेंट करने वाले, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स में हम ये 6,500 रुपीज़ हम पेमेंट करने वाले। ये प्रीवियस पीरियड का आ गया। ओके, अभी एक्चुअल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, एक्चुअल इंटरेस्ट हमारा कितना हो रहा है, हम वो इंटरेस्ट हम कब से हम स्टार्ट करने वाले, 1/3/2022 से हम स्टार्ट करने वाले। ओके, तो 1000, तो हर मंथ के लिए हमें कितना, हमें इंटरेस्ट आ रहा है 2,500 रुपीज़ इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी हम पेमेंट करेंगे 2,500 रुपीज़ एवरी मंथ, वो भी हम पेमेंट करने वाले। ओके, तो 6,500 ये प्रीवियस पीरियड का जो इंटरेस्ट बैलेंस था वो उसका पेमेंट, 2,500 एवरी मंथ का जो पेमेंट है वो तो करना ही पड़ेगा। ये इसका टोटल कितना हो रहा है, 9,000 रुपीज़ हो रहा है। तो 9,000 रुपीज़ हम जुलाई अगस्त ये दोनों मंथ में हम 9,000 हम पेमेंट करने वाले। ओके, क्योंकि 6,500 भी जुलाई से चालू होने वाले नेक्स्ट 10 मंथ तक, और 2,500 एवरी मंथ हम पेमेंट करने वाले मार्च से, जो मार्च से हम पेमेंट करने वाले, तो वो भी 2,500। तो टोटल हमारा जुलाई अगस्त में पेमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 6,500 प्लस 2,500 जुलाई में भी और अगस्त में भी। सितंबर में भी ये पेमेंट होने वाला ही है, ये जो पेमेंट है ना सितंबर में भी होने वाला है। ओके, लेकिन सितंबर में और एक पेमेंट अपना होने वाला है, वो कौन सा, जो अप्रैल का जो पेमेंट है वो रिमेनिंग है, वो अनपेड है, और वो कब पेड करने वाले हैं हम, सितंबर में। तो अप्रैल का कितना पेमेंट बैलेंस रहेगा, 2,500 बैलेंस रहेगा, ये मंथली पेमेंट है वो बैलेंस रहेगा। तो एक्चुअली हमारे टोटल हमारा पेमेंट सितंबर में हमारा कितना होने वाला है, 11,500 होने वाला है। सॉरी 11,500 नहीं, 11,500 नहीं है हमारा, और 100 रुपीज़ उस पर पेनल्टी भी है, 100 रुपीज़ पेनल्टी भी है। तो टोटल हमारा पेमेंट होने वाला है 11,600 हमारा पेमेंट होने वाला है। ओके, तो ये हमारा पेमेंट हो जाएगा, ये 3 मंथ का हमारा पेमेंट हो जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000, 9,000 एंड 11,600, तो ये हमारा एडजस्टमेंट अभी कंप्लीट हो गया। ओके, ये एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी देखिए एडवांस 50,000 विल बी पेड, ये पेड है, मतलब हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने वाले कभी सितंबर 2022 मध्ये, तो 50,000 रुपीज़ हम यहाँ पर पेमेंट करने वाले। ओके, तो ये हमारा अभी कंप्लीट हो गया, यहाँ पर नील आएगा, यहाँ पर भी नील आएगा। ओके, ये पूरा हमारा पेमेंट हो गया, रिसीट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल कैलकुलेशन। पहले रिसीट का हम टोटल करेंगे, यहाँ पर हम रिसीट का टोटल करेंगे,
ये तीनों का, ये हमारे टोटल रिसीट हो गए। यहाँ पर हम पेमेंट का टोटल करेंगे, यहाँ पर हम पेमेंट का टोटल करेंगे ये, ओके ये टोटल हमारा पेमेंट हो गया। यहाँ पर हम एक्सेस और डेफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या हमें प्रॉब्लम में? ठीक है, फर्स्ट मंथ का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है प्रॉब्लम में कैश का, तो यहाँ पर हम नील मेंशन कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस नील है तो 0 मेंशन कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है, एक्चुअली दिया नहीं है तो हम नील करके मेंशन करेंगे। क्योंकि बैलेंस नहीं दिया है तो हम एज्यूम नहीं कर सकते कि कितना बैलेंस है, तो हमने ऐसे एज्यूम कर लिया कि बैलेंस नहीं था। ओके, मतलब बैलेंस हमने 0 करके था, ऐसे कंसिडर कर लिया। अभी यहाँ पर हम एक्सेस और डेफिशिएंसी निकालेंगे। जुलाई ओपनिंग बैलेंस, रिसीट प्लस कर दिया माइनस पेमेंट, तो ये प्लस में आ रहा है। ओके, प्लस में आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट नील रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस भी सेम ही रहेगा। ओके, क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा सेम ही रहेगा। ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ये। ओके, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। अभी फिर से यहाँ पर हम डेफिशिएंसी या एक्सेस है वो निकालेंगे। ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट माइनस पेमेंट, ये भी प्लस में आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ओवरड्राफ्ट नील आएगा और यहाँ पर अमाउंट, ये जो अमाउंट है वो सेम अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और सेम अगेन यहाँ पर सितंबर का ये ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा। जो अगस्त का क्लोजिंग बैलेंस है वो सितंबर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पर एक्सेस और डेफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। ये प्लस रिसीट माइनस पेमेंट। ओके, तो यहाँ पर भी प्लस में आ रहा है तो ओवरड्राफ्ट यहाँ पर भी नील रहेगा और यहाँ पर हमारा फाइनल बैलेंस आ जाएगा 81,400। तो इस तरह से हमारा एक्चुअली हो गया, ये हमारा फाइनल क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये हमारा कैश बजट हमारा प्रिपेयर हो गया। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन ये वाला कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नहीं, तो हर एक प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत अलग अलग कैलकुलेशन रहेगा। आपको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैथ्स भी प्रॉपर एक्चुअली करना पड़ेगा, लॉजिक आपको पूरा एक्चुअली अप्लाई करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली हुआ है, क्या मतलब आपको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा जो ट्रांजैक्शन दिया है उसका, और उसके बाद में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और हमें एक्चुअली क्या निकालने का है यहाँ पर कि ये पीरियड में हम कितना रिसीट होने वाला है और कितना पेमेंट करने वाला है। अभी यहाँ पर जो वेजेस मटेरियल दिया हुआ है 19,200, अब जुलाई का ले लेंगे 18,400 हमें मटेरियल दिया हुआ है। लेकिन मटेरियल हम इस मंथ में इतना मटेरियल हमने यूज़ किया, लेकिन मटेरियल का पेमेंट हमने कब किया तो वो हमें कैलकुलेशन करने का है। तो 18,000 का हमने एक्चुअली पेमेंट किया है, ये देखिए 18,000 का पेमेंट किया हुआ है मटेरियल का क्रेडिटर्स को। तो इस तरह से एक्चुअल रिसीट कितना है और एक्चुअल पेमेंट कितना होने वाला है उस मंथ में, वो हमें कैलकुलेशन करने का है। ओके, तो इस तरह से हमारा एक्चुअली कैश बजट हमने प्रिपेयर कर दिया। आपको फॉर्मेट ऑलरेडी मालूम था, वैसे एक्चुअली थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐड हो गया एक्चुअली कैश बजट के फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पर ओवरड्राफ्ट का एक्चुअली कैलकुलेशन करने को बोला था। कभी डेफिशिएंसी आएगा तो ओवरड्राफ्ट अरेंज करो, लेकिन करंट प्रॉब्लम में तो डेफिशिएंसी नहीं आया, डेफिशिएंसी 0 रह गया। ओके, मतलब यहाँ पर प्लस में अमाउंट आया, कभी यहाँ पर अमाउंट कभी माइनस में आता था तो हम ओवरड्राफ्ट हम क्रिएट करते थे। ओके, और ओवरड्राफ्ट क्रिएट करके यहाँ पर एक्चुअली बैलेंस ओवरड्राफ्ट ऐड करके हमारा बैलेंस आ जाता था, मतलब बैलेंस एक्चुअली नील आता था यहाँ पर। ओके, लेकिन अभी ओवरड्राफ्ट तो यहाँ पर आने के चांसेस नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी नहीं है। ओके, यहाँ पर सभी जगह पर प्लस में अमाउंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ओवरड्राफ्ट हमने क्रिएट नहीं किया। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मेट कैश बजट हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, सभी प्रॉब्लम्स जो भी मैंने प्रॉब्लम बताया हुआ है वो प्रॉब्लम एक्चुअली पहले आपके नोटबुक में कॉपी पेस्ट कर लो और उसके बाद में आप खुद सॉल्व करने का एक्चुअली ट्राई करो। दूसरी चीज़, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करने के ट्राई करो, और अलग अलग एक्चुअली मैंने एक प्रॉब्लम आपको बताया कि फ्लेक्सिबल बजट कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेल्स बजट और अदर फंक्शनल बजट कैसे प्रिपेयर करते हैं, उस पर भी मैंने एक प्रॉब्लम लिया, कैश बजट का एक प्रॉब्लम ले लिया। अभी मैक्सिमम आप प्रॉब्लम अभी सॉल्व करने का आप ट्राई करो। ओके, जितने प्रॉब्लम आप ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना आपका ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस रहोगे कि मेन आप जब एग्जाम में जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।